सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवांगी कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से, बिजनौर से। मैं यहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला देख रही हूँ और अपने कार्य को बिजनौर ज़िले में करते हुए जो मैंने पिछले कुछ महीनों में देखा, राहुल जी हमारे पास लगभग 4-5 महीने पहले एक इंटरव्यू के लिए आए थे। तब से और अब में मृदा स्वास्थ्य में जो अंतर आया है, जो एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन है किसान भाइयों के लिए कि अब नहीं तो खेती मुमकिन नहीं हो पाएगी। अगर अब आप मृदा स्वास्थ्य के लिए नहीं सोच रहे हैं तो खेती इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ हो जाएगी, आपको इतनी तरह की दवाइयों पे आश्रित होना होगा कि खेती मुनाफे का सौदा बिल्कुल नहीं रह जाएगी और जो आपकी उपज होगी वो आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं हो पाएगी। और ना आपके, अगर आप स्वयं का उत्पाद खुद नहीं खा रहे होंगे तो आप बाजार से वापस आपके पास आ रहा होगा या आपके ही भाई उसको खरीद के खा रहे होंगे। तो गिरता मानव स्वास्थ्य, गिरता मृदा स्वास्थ्य, सब आपस में जुड़ी चीज़ें हैं। अब किसान जैसे डॉक्टर के लिए मानव स्वास्थ्य एक बड़ी चीज़ है, वो इंसान के स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, करेंगे, टेस्ट करेंगे। वैसे किसानों के हाथ में क्या है? किसानों के हाथ में उनके खेत की मिट्टी है, जिसके लिए वो सतत प्रयास अगर करता रहेगा तो कृषि उसके लिए संभव रहेगी। कुछ चीज़ों का, कुछ मुख्य बिंदुओं का किसान भाइयों को ध्यान रखने की जो ज़रूरत है वो है गिरता कार्बनिक पदार्थ, अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल। आजकल एक पहल है सरकार की संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर। ये हमारे किसान भाइयों को, जैसे कि आम जागरूकता की चीज़ें स्कूलों की दीवार पे, गाँव की दीवार पे, ये चीज़ें जब आपको जागरूक करने के लिए लिखी जाती हैं, उसी तरीके से ये किसान को जागरूक करने के लिए एक पहल है कि जैसे कि हम एक संतुलित पोषण प्रबंधन अपना करते हैं, हमारे भोजन में सब चीज़ों की महत्ता होती है, उसी तरीके से मृदा स्वास्थ्य में भी हर चीज़ की महत्ता होती है। आपको अगर पोषक तत्वों की बात कर लें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं जो आप उर्वरकों के माध्यम से, जो कि यूरिया, डाया और पोटास के माध्यम से आप देते हैं। इसमें भी असंतुलन है। किसान जो हमारा बिजनौर जनपद का किसान है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ने का किसान है, पोटाश ना के बराबर देता है। 100 में से शायद 10 किसान होंगे जो पोटाश का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वरना यूरिया और डाया पे खेती कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप अपने अंतर्मन से पूछें तो ये एक नाइंसाफ़ी है आपके खेत के साथ, और आप इंसाफ चाहते हैं कि फसल आपके साथ इंसाफ करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो आप बोओगे वही आप काटोगे, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। तो संतुलन, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, वही कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में आपके सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया को सतत बनाए रखेगा। और ये यूरिया, डाया, पोटाश आप ऊपर से दे रहे हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व आप ऊपर से दे रहे हैं, वो रेडीमेड नहीं होते हैं। जैसे कि गेहूं आप नहीं खाते हैं, आप उसके आटा पिसता है, रोटी बनती है और उस तरह से खाते हैं। ये काम हमारे सूक्ष्म जीव कर रहे होते हैं। अगर उनकी मात्रा नहीं होगी सही तो खेत कभी सही नहीं होगा, और खेत नहीं सही होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की जनसंख्या को या संख्या को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे मात्रा में जैविक कार्बन या कार्बनिक पदार्थ का खेत में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह उनका भोजन है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि देसी खाद, गोबर की खाद, हरी खाद साल भर में या 2 साल में, जैसे गन्ना किसान है तो 2 साल में उसका खेत खाली होगा, ऐसा फसल चक्र जरूर अपनाएं जिसमें एक दलहन हो, हरी खाद को समन्वय करें उसमें, इन चीज़ों का। क्योंकि सिर्फ अगर आप देखें कि सिर्फ देसी खाद से या सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से, कोई एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करके, अगर आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके खुली बुद्धि से, जैसे कि आप अगर कोई दुकान खोलें तो अगर आप एक सामान रख के बैठेंगे तो वो दुकान अच्छी नहीं चलेगी।
अगर आप उसमें तरह तरह की विभिन्न प्रकार की, अगर आप अपने गांव की एक अच्छी परचून की दुकान खोलना चाहें तो 10 तरह के ब्रांड के बिस्किट भी रखेंगे, 4 तरीके का सरसों का तेल रखेंगे, चावल क्या शरबती भी होगा, मोटा चावल भी होगा, बासमती भी होगा। तो उसी तरीके से सबका समन्वय लेके अगर खेती करनी है तो गोबर की खाद, देसी खाद जिस तरह से आप तैयार कर रहे हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की बहुत सारे तरीके होते हैं। आप खाद तैयार करिए और खाद सही समय पे तैयार करें, क्योंकि आप साल भर तैयारी करेंगे तब जाके आप बुआई के समय उसका उपयोग कर पाएंगे। हरी खाद का समन्वय करें। अजोला नाम का एक ग्रीन मैन्योर की तरह इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ होती है, वह अगर कोई किसान भाई जानना चाहेगा तो कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर पे उसकी जानकारी ले सकता है, उसका कल्चर ले जा सकता है, अपने यहाँ कर सकता है। धान की जो खेती करते हैं उन किसानों के लिए एक बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। उससे आप यूरिया की खपत को कम कर सकते हैं। एक ये अच्छी चीज़ हो गई, पशु के इस्तेमाल में आ सकता है। तो अजोला का समन्वय करें। उर्वरक का सही डोज का पता करें, जैसे कि आप तरह तरह की दवाइयों का पता कर रहे हैं जाके कि अब इस जनरेशन का आप हर एक बहुत सारे फेजेस आ रहे हैं ना आपके कीड़े बीमारियों में और दवाओं में, उनकी जनरेशन में, उनके फेजेस में। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप पिछले 10 सालों में इस तरह से उर्वरक इस्तेमाल कर रहे थे तो आप सबसे आग्रह है कि किसान भाई एक बार उसको रिफ्रेश करें समय के साथ। जैसे मोबाइल अपडेट होता है, अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को अपडेट करने की ज़रूरत है। कोई भी सॉफ्टवेयर सही काम नहीं करेगा अगर पुरानी पद्धति पे कर रहा होगा तो अपडेट करना ज़रूरी भी है। वो हम भी अगर हमें अपडेट करने की ज़रूरत है तो हम भी करते हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप इन चैनल, भैया के चैनल, राहुल जी के चैनल के थ्रू, आपके जनपद के विभाग के थ्रू, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू, जहाँ से भी अच्छी जानकारी मिले आप लें, अपने आप को अपडेट करें। सही उर्वरक प्रबंधन पे ध्यान दें कि कितना यूरिया, कितना डाया, कितना पोटाश। यूरिया, डाया, पोटाश के अलावा भी विकल्प हैं, एसएसपी, यूरिया, पोटाश, एनपीके का कॉम्बिनेशन। इन चीज़ों पे जाएं। और मैं आप सब से एक इस चैनल के माध्यम से आप सब से आग्रह करूंगी कि हम लोगों ने पैसा जोड़ा है। जब आप किसान भाइयों का एक बहुत प्रमुख सवाल होता है, यदि हम डाया से बुआई करते हैं तो हमारा खर्चा कम आता है और एसएसपी एनपीके में ज़्यादा आता है। तो किसान भाइयों, एनपीके का रेट ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कि जो डाया पे यानी यूरिया, डाया, पोटाश से आप अपनी गन्ने की फसल बोएंगे तो जो खर्चा आ रहा है उससे मैक्सिमम 500 रुपए के अंतर पे एसएसपी का है। 300 से 500 मैं बोलूँगी, 500 भी ज़्यादा मैं बता रही हूँ, 300 से 500 के अंतर पे, और वो 800-900 के अंतर पे एनपीके है। एनपीके को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान को अलग अलग तरीके के 3 कट्टों का, 3 बोरों का, 3 अलग तरीके के उर्वरकों का इंतज़ाम ना करना पड़े और वो एक ही कॉम्बिनेशन में पूरी अपनी खेती मैनेज कर सके। कुछ चीज़ें उसमें ऐड पोटास कर दिया गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस आपका डाया में भी था, पर पोटास चूंकि किसान मिस कर दे रहा था उसको अब एक कॉम्बिनेशन में लाया गया। आपकी खेती को ही आसान बनाने के लिए शायद एक ये पहल है, लेकिन कोई भी नई चीज़ जैसे कि अपनाने में दिक्कत होती है, उसी तरीके से ये एक नई चीज़ है। पर ज़रूर प्रयास हमारी तरफ से भी, चैनल की तरफ से भी, आप सब की एक सोच में बदलाव आएगा तो ज़रूर सफल होंगे हम लोग एक संतुलित उर्वरक प्रबंधन पे। तो संतुलित उर्वरक प्रबंधन करें, हरी खाद अपनाएं, सही एक तरीके से खेत को खुला ना छोड़ के जितना ग्राउंड कवर आप करेंगे, एक कवर क्रॉप एक चीज़ होती है कृषि में, कि आप जितना बायोमास, जितना कार्बनिक पदार्थ मिला पाएँ, आप बरसीम लीजिए, आप कुछ ना कुछ अपने फसल पे करें, अपने खेत पे करें, जिस तरह से जिसका सारा भाग ना लिया जा सके, कुछ उसमें मिला के या खाद के रूप में मिला के वापस लाया जा सके। तो जितना कुछ मिट्टी से या धरती आपसे इतना ही मांगती है कि अपने इस्तेमाल करने के बाद, अपने यूज़ का लेने के बाद, जो और अपने पशु का पेट भरने के बाद
उसके बाद जो अत्यधिक बचे वो किसी न किसी रूप को में मिट्टी को और धरती को वापस करें। कभी भी खेती और ये मिट्टी आपको निराश नहीं करेगी। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।